मराठा आरक्षण की लड़ाई अभी भी थमी नहीं है। आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे आज भी धरना स्थल अपना धरना जारी रखेंगे। मुंबई के आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ हमारे महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत की चर्चा का एक विषय बन गई है। आखिर मराठास को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, और आरक्षण मिलना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं मिलना चाहिए तो इसका आखिर वजह क्या है। तो चलिए इस कहानी को हम पूरी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मराठास के इतिहास की। मराठास सबसे पहले ही एक वॉरियर कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं। मराठाओं का छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक पॉलिटिक्स में एक सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन इसमें एक फैक्ट भी है कि मराठा के ज्यादातर लोग खेती में ही और गांव के प्रपंच संभालने में ही ज्यादातर लोग अपना जीवन गुजारा करते हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, लेकिन मराठास को इनमें इंक्लूड नहीं किया गया। और इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इसका बहुत बड़ा कारण है। मराठास को आरक्षण तो दिया जा रहा था, लेकिन मराठा ने खुद ही आरक्षण को नहीं लिया। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब रिजर्वेशन की बातें कर रहे थे, तब मराठास खुद आए और कहे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो इसी वजह से उनको आरक्षण तब नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस वजह से हेट करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही उनको आरक्षण नहीं दिया। लेकिन ये सबसे गलत बात है। जबकि बाबा साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि सब लोगों को आरक्षण मिले, सबको समानता मिले, लेकिन उन्हीं लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसी वजह से हम कुछ कर तो नहीं सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब कास्टिज्म तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपनी अपर कास्ट छोड़ के क्या लोअर कास्ट में आने चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। एक सवाल मैं लोअर कास्ट के लोगों को भी पूछना चाहूँगा कि आपने रिजर्वेशन का अच्छा इस्तेमाल किया है। आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई, लेकिन आपने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपने अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा खत्म हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सपना देखा था कि अपने लोगों को अच्छा शिक्षा दे और लोग अपनी ही कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। अब हम देखते हैं कि मराठास को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। मराठा के बहुत ज़्यादा लोग खेती के ही रिसोर्स में अब अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, मजदूरी करते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। उनको ज़्यादातर गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए उनको आरक्षण एक तरफ से मिलना भी चाहिए। लेकिन कोटा की लिमिट है जो 50% से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कोर्ट उनको आरक्षण नहीं देता। पॉलिटिकल के पावर के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, ये भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इससे बहुत अपोजिट भी बोलते हैं कि मराठा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मराठा एक पॉलिटिकल बेस के लोग हैं, उन्हें ज़्यादातर पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये मेरा ओपिनियन नहीं है। दूसरा भी लोग कारण बताते हैं कि अगर उनको आरक्षण मिला तो SC ST OBC को जो भी आरक्षण मिला है उसकी कुछ प्रतिशत कम हो जाएगा, उनके कुछ सीट्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राउंड पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी हाल क्या है? महाराष्ट्र में मराठा समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। सरकार ने भी इसके लिए अलग से लॉज पास करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट की 50% लिमिट एक रुकावट बन गई। अब डिस्कशन चल रहा है कि मराठास को AWS के सेशन में आरक्षण दिया जाए। बस मेरा ओपिनियन तो बस इतना है कि उनको आरक्षण तो एक तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी पूरी समस्याएं नहीं जुटा सकते। लोग ज़्यादातर निर्भर सरकारी नौकरियों पर ही होते हैं। अगर उनको वही ना मिले तो वो बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए उनको आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं अगली वीडियो बहुत तगड़ी डालने वाला हूँ, उस वीडियो को सब लोग जाके देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आपकी ओपिनियन क्या है ये भी कह देना। धन्यवाद दोस्तों। सगळ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे। लोकशाही पद्धतीने कोणी आंदोलन केलं की मला असं वाटतं की त्याच्यावर कोणी आक्षेप घेण्याचं कारण नाहीये। मराठा समाजाला आरक्षण देणारं आमचं सरकार आहे।